ओम श्री साई राम। बच्चों, पिछले कक्षा में हम एक कहानी के बारे में कहने वाले थे, है ना। तो बच्चों उसके आगे क्या होता है उसे देखेंगे। पिछले कक्षा में हम क्या कहते हैं उतना कितना हमें मालूम हो गया उसे याद करेंगे, ठीक है। कहानी का नाम है मिर्च मसाला, है ना। याद कीजिए, कहानी का नाम मिर्च मसाला। मिर्च मसाला कहानी का नायक का नाम क्या है, कौन है? हाँ, बोलू। मिर्च मसाला नामक कहानी का नायक है बोलू। बोलू का पत्नी कौन है? बोलू की पत्नी हीरा, है ना। हाँ, एक दिन बोलू यानी हमारा कहानी का हीरो यानी नायक क्या कर रहा था? अपने घर के आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। बोलू ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಅವನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ। हाँ, दूध पी रहा था। उसे अचानक खांसी आई। खांसी आने से उसके हाथ में दो लोटा था ना, वो लुटक गया। ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು। ಕೈಯಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು। दूध गिर गया। लोटा से वो दूध था ना, वो गिर गया। गिरे हुए दूध से ज़मीन पर फैल गया। फैले गए दूध से उसे 2 पंख दिखाई दिए। उसने क्या किया? अपनी पत्नी को यानी हीरा को बुलाते हैं, बुलाकर कहा, क्या कहा? मैं एक बात बताता हूँ, तू किसी से मत कहना। वैसे तुमसे एक बात बताओ, तुम किसी से मत कहना। इस तरह कहकर वो कसम खाते हैं। पत्नी से कहते हैं तुम किसी से मत कहना, मैं एक बात बताऊँ, एक रहस्य की बात बताता हूँ। इस तरह कहते हैं। पत्नी बोलती है, क्या बोली? पत्नी क्या बोलती है? पत्नी बोली, बोलू जी से कसम से किसी से नहीं कहूँगी। इतना सा आपको मालूम हो गया था, है ना। लेकिन हीरा इस बात को पचाना पाई। इस बात को पचाना पाई एक शब्द का मीनिंग देखिए। पचाना पाई, बात को पचाना पाई, बात को पचाना पाई। इसका अर्थ क्या है? बात को पचाना पाई। इसका अर्थ देखिए, किसी बात को अपना पुस्तक में है, बात को किसी बात को छिपा लेना, ठीक है। इसी बात को छुपा लेना, एक बात है उसको क्या करना है? छुपा लेना, ಅಡಗಿಸಿಡುವಂಥದ್ದು। इस बात को छिपाना पाई। ಹೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ। वैसे उसका पेट फूलने लगा। पेट फूलना पेट फूलना का अर्थ देखिए, किसी बात को कहने के लिए उतावला होना यानी उत्सुक होना। ಉತಾವಲ ಹೋನ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಾಗೆ ಆಸೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೋ, ಅದೊಂದು ಏನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು
ಖುಷಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉತಾವಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಆಸೆಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು. वैसे चंपा से कहा अपनी पड़ोसन यानी नेबर, पड़ोसन, पड़ोसन, ಪಡೋಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು, ನೆರೆಕರೆಯವರು. नेबर, ठीक है. वो चंपा ने देखिए बोलो अपने पत्नी हीरा से कहा एक राज की बात. हीरा ने क्या कहा, अपने पत्नी क्या किया, हीरा ने क्या किया, अपने सहेली यानी फ्रेंड, दोस्त, किससे कहा, चंपा से कहा. क्या कहा, एक राज की बात है. राज यानी रहस्य, एक राज की बात है. राज यानी रहस्य, रहस्य की बात है. जानती हो आज क्या हुआ, जानती हो मैं एक बात बताती हूँ, एक रहस्य की बात है. जानती हो आज क्या हुआ, ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले. कबूतर क्या है, कबूतर का अर्थ क्या है, हाँ पिजॉन कहते हैं अंग्रेजी में, और पारिवाला कन्नड़ में पारिवाला कहते हैं पिगॉन. वैसे पंख, पंख का अर्थ क्या है, विंग, विंग्स. वैसे पंख निकले बहुत सारे. मेरे पति के मुंह से क्या, कबूतर के पंख निकले, ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನು ಬಂದದ್ದು, ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. बहुत सारे, बहुत विलोम शब्द क्या है, बहुत यानी कम, कम. बहुत सारे, तुम्बा. मुझे चिंता हो रही है, चिंता, चिंता का अर्थ क्या है, चिंता यानी टेंशन, चिंते. ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಚಿಂತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಪರ್ ಕಿಸಿ ಸೆ ಮತ್ ಕಹನಾ, ಆದರೆ ನೀನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಕಿಸಿ ಸೆ ಮತ್ ಕಹನಾ, ಕಿಸ್ಸೆ ಬೋಲಿ, हाँ हीरा चंपा से कहा. क्या कहा, मेरा पति के मुंह से एक कबूतर के पंख निकले. वैसे बहुत सारे पंख निकले, इस तरह कहते हैं. चंपा से रहा ना गया. इस बात को क्या है, मत कहना. चंपा बोली, तब चंपा बोलती है तुम भी किसी से मत कहना. तू इस बात को मेरे साथ शेयर किया, लेकिन तुम इस बात को किसी से मत कहना. लोग बात का बतंगड़ बना देंगे. बात का बतंगड़ बनाना एक मुहावरा है. बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना एक मुहावरा है. मुहावरे का अर्थ देखिए, बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना. मुहावरा क्या है बच्चों, इस पाठ के अंत क्वेश्चन आंसर में है. उसके बाद मुहावरे के बारे में हम वहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे. लेकिन सिंपल से मैं कहती हूँ, मुहावरे क्या है, हाँ एक छोटी सी विषय है, उसे क्या है, सामान्य वाक्यांशों को विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांशों को हम क्या कहते हैं, मुहावरा. समझो क्या है,
सामान्य अर्थ के बदले में विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। क्या है ये? सामान्य अर्थ है। बनाना, बात का बतंगड़ बनाना एक सामान्य अर्थ है। इसका अर्थ विशेष अर्थ देते हैं, बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। बात को बड़ा ಚಡಾಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಗಿಲ್ಟಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಬಾತ್ ಕೋ ಬತಂಗड़ बनाना. चंपा से रहा ना गया लेकिन बोलो, देखिए बोलो हीरा से कहा, हीरा चंपा से कहा। वैसे चंपा हीरा से क्या कहते हैं अंत में? तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे, है ना. ನೀನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಡ, ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಚಂಪಾಸೆ ರಹಾನಾ ಗಯ, ಚಂಪನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವಳಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಹಾನಾ ಗಯ, ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. उसे लगा कि अगर यह बात को किसी से कही तो उसका पेट पट जाएगा. पेट पट जाना किससे लगा? पेट पट जाना. इसका अर्थ देखिए, पेट पट जाना, इसका अर्थ देखिए, पेट में बहुत पीड़ा होना. पेट में बहुत क्या होना? पीड़ा, ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು, ವೇದನೆ, पीड़ा होना. ठीक है, पेट में बहुत पीड़ा होना. किसको? हाँ, चंपा को क्या मन में क्या होता है? ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಏನೋ चंपा से रहा ना गया, अगर इस बात को किसी से शेयर नहीं किया तो मुझे क्या होता है? ನೋವಾಗ್ತದೆ, दर्द हो जाएगा. इस तरह वो उसको मन में होता है, भावना उत्पन्न होता है. अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी. उसने क्या किया? चंपा चमेली से कहती है, उसे चमेली मिल जाते हैं. मिलते वक्त उसने क्या किया? चंपा चमेली से ये सारी बात उगल दी. क्या बात? हाँ, देखो बोलू जी को आज खांसी हुई, देखिए वो क्या है बात. कहने के पहले चमेली से वादा करवा लिया. ವಾದ ಆಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಾದ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನು ಅಂತೇಳಿ, देखिए चंपा बोली, देखो तो बोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला. वो इंटरेस्टिंग बात है ना. वो अपने सहेली से कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो आज बोलू जी को मुंह से क्या बोलू जी को आज खांसी आई. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಯಿತು? ಕೆಮ್ಮು ಬಂತಂತೆ, खांसी आई और उनके मुंह से एक कबूतर निकले. ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನು ಬಂತು? ದೊಡ್ಡ ಪಾರಿವಾಳ ಬಂತು, ಕಬೂತರ್ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. चमेली को विश्वास नहीं हुआ. विश्वास शब्द का विलोम शब्द क्या है? विश्वास. विश्वास क्या है? विश्वास शब्द का विलोम शब्द क्या है? अविश्वास. अविश्वास. अविश्वास क्या है? चमेली को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ. ट्रस्ट, नंबिके. पूरा कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसे होगा? क्या कहा तुम? हाँ, पूरा कबूतर, बड़ा कबूतर. कबूतर तो बड़ा पक्षी है ना. ಏನೋ ಪಾರಿವಾಳ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ವಾ? इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसे होगा? क्या कहा तुमने? ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಿ ನೀನು?
ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಬಂತ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ. ಪಾರಿವಾಳ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಡ, ಚೋಟಾ ಬಡ, विलोम शब्द देखिए, छोटा बड़ा. क्या है? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, उसे खाया कैसे होगा, इस तरह कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, कुछ ही देर बाद, के पहले, विलोम शब्द के बाद, के पहले, के बाद के पहले. कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना, बोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर. झुंड, झुंड शब्द का अर्थ क्या है? झुंड के झुंड कबूतर. झुंड क्या है बच्चों? झुंड का अर्थ क्या है? ग्रुप. ಗ್ರೂಪ್, ಗ್ರೂಪ್ ಯಾನೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ, ಡಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. के कबूतर, कबूतर का अर्थ आपको मालूम है, यहाँ लिखी थी पारिवाला. वैसे कौवे, कौवे क्या है? कौवे क्रो, क्रो कागे. वैसे गौरैया, गौरैये क्या है? गुब्बच्ची, गुब्बच्ची ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. वैसे स्पैरो, स्पैरो. वैसे मुर्ग, मुर्ग यानी ಕೋಳಿ, ಹೆನ್ನ. ಕೋಳಿ, ಕೋಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. मुर्ग क्या है? कुछ ही देर बाद, बोलो अपनी पत्नी हीरा से कहा, हीरा चंपा से कहा, चंपा चमेली से कहा. इसके बाद कुछ देर बाद क्या होगा? क्या होता है? कुछ देर बाद किसी पड़ोसन ने, ನೇಬರ್ ನೆ ಸುನಾ, ಹತ್ತಿರ ನೆರೆಕರೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಬೋಲೂಜಿ ಕೆ ಮೂಸೆ, ಬೋಲುನವರ ಏನು ಬಾಯಿಯಿಂದ, ಜುಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದಂತಹ ಅಂತೇಳಿದರೆ ತುಂಬ, ಒಂದಲ್ಲ ತುಂಬ, ಒಂದು 5, 6, 10, 12 ಹೀಗೆ ಏನೋ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಕೋಳಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಬೋಲೂಜಿ ಅವರ ಮೂಸೆ ಆಯಾ, ಬೋಲೂಜಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. गांव में यह तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी बोलू के मुंह से निकल रहे हैं. क्या है? गांव, गांव विलोम शब्द क्या है? गांव शब्द का विलोम शब्द शहर. वैसे देश, देश शब्द का विलोम शब्द क्या है? क्या है बच्चों? विदेश, विदेश है ना. क्या है? पड़ोसन ने सुना, बोलू के मुंह से झुंड झुंड के कबूतर, ಪಾರಿವಾಳ, ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. और ಪಕ್ಷಿ, ಪಕ್ಷಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಬರ್ಡ್ಸ್. ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾನೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಏನೋ ವಿದೇಶದ ತರತರಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಹಾಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ದೇಶ ವಿದೇಶ ಕಿ ಪಕ್ಷಿ ಬಿ ಮೋಲು ಕೆ ಮುಂಹ ಸೆ
रहे हैं ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ और इन पक्षियों से आकाश भर गया ये सब पक्षियों से कौन कौन सा है पक्षी हाँ कौवे गोरैये कबूतर मुर्ग ये सब पक्षी बोलू के मुंह से आ गया निकल रहा है बरलिके शुरुआಯಿತು वैसे आकाश भर गया इन पक्षियों से आकाश भर गया ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಇಡೀ ಆಕಾಶಗಳು ಏನಾಯಿತು ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ राई का पहाड़ बन गया राई का पहाड़ बनाना एक मुहावरा है राई का पहाड़ बनाना राई का पहाड़ बनाना ला बन गया राई का पहाड़ बन गया ಏನೋ ಇದರ ಅರ್ಥ राई का पहाड़ बनना छोटी सी बात को बड़ा बनाना क्या है छोटी सी विषय है छोटी सी बात है उसे क्या बनाना छोटी सी बात को बड़ा बनाना ठीक है एक छोटी सी विषय है उसे क्या बनाना ಬಡಾ ಬನಾನಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಾಯಿ ಕಾ ಪಹಾಡ್ ಬನಾನಾ ಮುಹಾವರಾ है बात को बतंगड़ बनाना एक मुहावरा राई का पहाड़ बनाना एक मुहावरा है दो मुहावरा इस पाठ में आप देखिए है ठीक है राई का पहाड़ बन गया ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे इस चमत्कार देखने के लिए ಇದೊಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬರ ಮನುಷ್ಯನ ತರತರವಾದ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಏನಿದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೂರದಿಂದ ಜನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಬೋಲುವಿನ ಮೂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ बेचारा बोलो भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर चिप गया एक शब्द का विलोम शब्द क्या है एक अनेक विलोम शब्द एक अनेक क्या है भयभीत होकर इसको ये सब लोग आते हैं क्या है इस चमत्कार देखने के लिए बोलू के मुँह से वो कबूतर आता कबूतर ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರುವಾಗ ಬೋಲುವಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ಓ ಭಯಭೀತ್ ಹೋಕರ್ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಏಕ್ ಪೇಡ್ ಪರ್ ಚಿಪ್ ಗಯಾ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬೋಲು ಅನ್ನುವಂಥವರು थोड़ी से देर बाद सब लोग ने ढूंढ निकला थोड़ी देर बाद सब लोग क्या किया बोलो कहाँ है इस तरह वो सर्च करते हैं वो ढूंढते हैं उसे ढूंढ निकाला ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರ್ತಾರೆ उनकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी बात को बताने से पहले 10 बार सोचना होगा रहस्य यानी सीक्रेट रहस्य क्या है ರಹಸ್ಯ ಅಂತಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ सीक्रेट है ना क्या समझ में आया लोगों को हाँ किसी भी इस पाठ की मोरल देखिए आपको ये कहानी समझ में आया होगा ना हाँ आया है इसको देखिए किसी भी रहस्य को बताने से पहले आप 10 बार सोचना होगा क्या है इस पाठ के अंतर्गत हम क्या सीखा किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು 10 ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು 10 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅದು ಮತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಾವು ಅದನ್ನು
ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಈ ಬೋಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಶಾರ್ಟಾಗಿ. ಒಂದು ಸಲ ಬೋಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ उसके घर के आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. उसे अचानक खांसी आई. खांसी आने से उसके हाथ में लोटा था ना, वो लुटक गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर ज़मीन पर फैल गया. फैले हुए दूध में उसे 2 पंख दिखाई दिए. उसे घबराहट होता है. उसे क्या किया, अपने पत्नी हीरा को बुलाते हैं. बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से मत कहना, मैं एक बात तुमसे शेयर करती हूँ, बताती हूँ. इस तरह कहते हैं. कसम से मैं किसी से नहीं कहूँगी, इस तरह कहते हैं. लेकिन उसने क्या किया, हीरा ने अपने सहेली चंपा से कहा, देखो मेरे पति के मुंह से कबूतर निकले, वैसे बहुत बड़ा कबूतर निकला. इस तरह कहते हैं. उसने क्या किया, चंपा उसके दोस्त यानी चमेली से कहते हैं, शेयर करते हैं, देखो देखो आज बोलो जी को मुंह से क्या निकला, झुंड के झुंड, क्या है, झुंड के झुंड नहीं, कबूतर, अनेक कबूतर निकला. इस तरह कहते हैं. कुछ देर बाद पड़ोसन ने सुना, क्या सुना, बोलू जी के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्ग आदि पक्षियों निकल रहा है. वैसे क्या है, हाँ, विदेश विदेशों के पक्षी भी उनके मुंह से निकल रहा है. इस तरह कहते हैं. वैसे कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ देश विदेशों के लोग आने लगे, बहुत लोग आने लगे बोलू जी के घर के सामने, बोलू जी को देखने के लिए. उसके मुंह से वो पक्षी है ना, वो आने को उसे देखने के लिए लोग आने लगे. लेकिन बोलू जी को भयभीत होकर उन्हें क्या किया, वो एक पेड़ के ऊपर छुप गया. लोग उसे ढूंढ निकला और इससे लोगों के लिए समझ आया, क्या समझ में आया, हाँ, किसी भी बात को शेयर करने से पहले हम 10 बार सोचना चाहिए. ठीक है. कुछ प्रश्न हैं, आप लिख लीजिए अपना नोटबुक में. पेज नंबर 10 और 10 में देखिए, एक दिन बोलो क्या कर रहा था. अपना पुस्तक में है, फिर भी लिख लीजिए. एक दिन बोलो क्या कर रहा था. दूध कहाँ फैल गया. दूध में उसको क्या दिखाई दिए. हीरा किसे ना पचा पाई. चंपा ने किसको देखते ही सारी बात उगल दी. चमेली ने चंपा से क्या कहा. दूर दूर से लोग क्यों आने लगे. बेचारा बोलू ने भयभीत होकर क्या किया. इसके आंसर आप आज ही लिखकर मेरा नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए. वैसे ये शब्दार्थ और क्या है, ये शब्दार्थ है, वैसे विलोम शब्द है और मुहावरा है. ये सब अपना नोटबुक लिखकर यानी वर्कबुक में लिखकर मेरा व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए. साई राम.